नमस्ते, मैं सोम सर। आज की क्लास में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं लॉकडाउन सीरीज का पहला क्लास लेके आया हूँ। जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को मैंने 3 या 4 हिस्सों में इसको बाँटा है ना? क्योंकि थोड़ा-सा उसका इस बार थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। जो क्लास 3 में आप लोगों ने सीखे थे, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को दिया गया था। हालाँकि मैं आज भी आप लोगों को उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 3 का जो रिवीजन था, वो वही मैं कराऊँगा। लेकिन डे बाय डे आपको अलग-अलग उसका कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा, जो कि आप लोग पहली बार सीखोगे, है ना? तो आज का जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और जो कंटेंट्स होगा आपका, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और होमवर्क। ठीक है, तो अभी आपको कहा गया यहाँ पे देखिए, पहला जो डेफिनेशन होगा आप लोगों को पहले भी मिल चुका है। इसका डेफिनेशन क्लास 3-4 में बहुत बार लिखा लिखा चुका हूँ। आप देख लीजिए, ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Hardware component describe the physical parts of the computer, and software control hardware and run the operating system. Different programs and applications like Microsoft Windows, Word, Excel, etc. अब इसमें क्या कहा है? एक जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो एक तरह का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, जिसमें हम लोग क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर जो उस टाइप का जो कुछ फिजिकल एलिमेंट्स, जस्ट लाइक आपका कोई प्रिंटर आपने कनेक्ट किया है, कोई स्कैनर आपने कनेक्ट किया है, कोई अपने जॉयस्टिक कनेक्ट किया है, कोई अपने वहाँ पे माउस माउस कीबोर्ड हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ये सब क्या होता है? हार्डवेयर, जो फिजिकल एलिमेंट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, है ना? कुछ पेरिफेरल डिवाइस, अगर हम लोग उसको और एक कंप्यूटर टर्म में उसको कहो, पेरिफेरल डिवाइस मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, है ना? और सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो उन्हीं हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है जैसा आप लोगों का विंडोज 10, विंडोज 7, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके साथ जो एप्लीकेशन जो कुछ आते हैं, जैसा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट ब्रश, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन हो, इसको रन करने का काम किसका होता है? इस सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर का डेफिनेशन को अगर इस टर्म से भी अगर मैं कहूँ, कंप्यूटर क्या करता है? यूजर से, यूजर कौन होगा? मैं होंगे यूजर, क्योंकि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो मैं इसके लिए क्या हूँ? यूजर हूँ। और यूजर को से डाटा वो कैसे लेते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ उसके, देख लीजिए, मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ यूजर से हम लोगों ने क्या किया? डाटा लिया। यूजर से हम लोगों ने डाटा लिया, तो उसको हम लोग इसको क्या कहा है? इनपुट। इनपुट, है ना? और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर का यही काम होता है, यूजर से डाटा लेना होता है और हमें रिजल्ट दिखाना होता है। ठीक है, तो इसका ही कॉन्सेप्ट आपको डिटेल्स में मिलेगा आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, ये आप देख लीजिए, एक आपके पास एक डायग्राम मैंने दिया है, यहाँ पे देखिए। इसमें देखिए, इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है, प्रोसेसर ऑफ सीपीयू, कंप्यूटर, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, है ना? आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट होगा। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या है? क्या क्या था? कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होगा? मॉनिटर, है ना? तो ये सब डिवाइस आपने कनेक्ट किया है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब जस्ट लाइक आपका पेन ड्राइव हो गया, आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कनेक्ट किया है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आएगा। ठीक है, और उसका अंदर जो होगा, जो प्रोसेसर और सीपीयू, है ना, और मेमोरी, जहाँ पे हम लोग सारे डाटा हम लोग वहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास ये डायग्राम है। इस पावर पॉइंट का जो जो फाइल है, मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगले वाले क्लास में जो उसका जो अगले पार्ट में जो उसका ई बुक जो है आप लोगों के लिए, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन हालांकि आज नहीं डालूंगा मैं, 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें देखिए, कहाँ है इनपुट यूनिट?
The devices which are used to input the data programs in the computer are known as input devices. Input unit access instruction and data from the user and convert this instruction and data in the executable format which are sent to the computer system for processing. अब देखिए मैंने यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया था ना, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया था, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज राम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया, किससे टाइप किया, मैंने कीबोर्ड से टाइप किया। हम हमारे पास क्या हुआ, इस वही लाइन हमारे सामने आके डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मतलब क्या, मैंने जब कीबोर्ड में टाइप किया, कीबोर्ड में जब जब मैंने उसको टाइप किया तो मैंने उसको क्या दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें उसको टाइप करना है, और इसने हमें हमें क्या किया, उस रिजल्ट को हमें शो किया, है ना। तो उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे, आउटपुट। जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट, और जो डाटा हम लोग यहाँ से जो देंगे यूजर देंगे उसको क्या कहेंगे, इनपुट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट से, इनपुट का मतलब होगा जो यूजर से डाटा जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और आउटपुट, आउटपुट से क्या मतलब होगा, जब कंप्यूटर हमें रिजल्ट देते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। ये दोनों होता है कॉन्सेप्ट मेन, अगर कंप्यूटर का पूरा, अगर जो पूरा खेल होता है कंप्यूटर का उसी में से होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। डाटा दे, कीबोर्ड से वो डाटा लेंगे, उस डाटा को प्रोसेस करेंगे और हमें उसके रिजल्ट हमें दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट यूनिट और आउट, और इनपुट डिवाइसेस का कुछ एग्जांपल इसमें दिया है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, वॉइस इनपुट सिस्टम, डिजिटल कैमरा। अब ये कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड का एग्जांपल, हमारे पास एक कीबोर्ड का पिक्चर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, और कीबोर्ड पे भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लगा के निकाल के रखा है, देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने एक स्क्रीन निकाल के आया है ना। तो यहाँ पे भी इस यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए कुछ कुछ कीबोर्ड में आपको दिखेगा, जैसा कुछ न्यूमेरिक की, है ना, कुछ न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक की, जैसे 1 2 3 4 हो गया, F1 F2 फंक्शन की, है ना। तो मैक्सिमम जो कीबोर्ड 104 कीज होते हैं, और डिपेंड करते हैं जो कीबोर्ड का जो टाइप्स होते हैं, तो उस टाइप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो की होता है वो 104 कीज होते हैं एक कंप्यूटर में। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे माउस, माउस का तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, माउस का दो बटन होता है, एक में लेफ्ट क्लिक और एक में राइट क्लिक। माउस से क्या करेंगे, हम लोग किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना हो, कहीं पे जाना हो, तो हम लोग किससे जाएंगे, उसी माउस से जाएंगे। जो उसका जो आप देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंटर मूव कर रहा है वो किसका है, और उसी माउस का पॉइंटर है, ठीक है। अगला है जो है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर एक ऐसा एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, है ना, उसको कुछ डिजिटल पल्स, मतलब उसको एक इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, उसको आपको किसी को भेजना है ना, उसी टाइप टाइप की टेक्स्ट को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग जेरोक्स मशीन होता है ना, तो आप लोग देखा होगा, वो एज जेरोक्स मशीन की तरह ही काम करते हैं स्कैनर। तो स्कैनर स्कैनर से क्या होगा, जो डाटा, जो डाटा आप सॉरी, जो फाइल या फिर जो वर्ड फाइल हो चाहे इमेज फाइल हो, कुछ भी आप डाल रहे हो, वो उसको क्या कर देंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल पाल्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एक माउस जैसे डिवाइस होता है, माउस जैसे काम करता है, खाली उसमें एक डिफरेंस क्या होगा, जो बॉल आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉल बना हुआ है ना, वो जो डिवाइस होता है वो डिवाइस वो मूव नहीं होता, डिवाइस वो कांस्टेंट रहता है, खाली जो उसके अंदर जो बॉल होता है ना, बॉल से हम लोग उस पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। वो होता है आपका ट्रैक बॉल। इट्स वर्क्स लाइक ए माउस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ओसीआर या फिर ओएमआर, आपको कुछ भी बोलो, जो जितने सारे आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी तो आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा, कभी कभी आप लोग जब आप बड़े हो जाएंगे, कोई भी तरह का एग्जाम देंगे, या फिर आप लोग जब 9th 10th या फिर 12th में भी आप देते हो ना, उसमें आप लोग उस शेट को फिल करते हो, है क्या, तो उसको रीड करने के लिए हमें ये वाला डिवाइस चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर इसको ओएमआर भी कहते हैं। अगला जो है वो है आपका लाइट पेन, आप देख सकते हो,
एक आपका उसको इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर के स्क्रीन में हम लोग लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे क्लासेस में भी यूज़ होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं उसमें भी लाइट पेन से हम लोग क्लास करा सकते हैं। ठीक है। बारकोड रीडर शायद आप लोगों को हर किसी ने देखा होगा। आप लोग शॉपिंग मॉल जाते हो, हालांकि अभी बंद है, अभी मत जाना। तो उसमें जब आप लोग कोई भी सामान खरीदते हो, वो लोग क्या करते हैं, स्कैन करने के बाद आपको उसका प्राइस, जो प्राइस है वो प्राइस आप लोगों को आप लोगों को बिल में एडजस्ट हो जाता है ना। तो इससे हम लोगों का जैसा बारकोड, मतलब आप लोग देखा होगा ऐसा, इधर देखता है कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रिप बना हुआ है ना, और उस रेड उसी डिवाइस से उसको क्लिक करने से उस पर्टिकुलर आइटम का जो प्राइस होगा वो आपको वहाँ पे रिकॉर्ड में से मिल जाता है, और वो पैसा आपको उनको देना पड़ता है। तो इसका होता है बारकोड रीडर। हर एक आइटम, आपने कोई बुक खरीदा है, आपने कोई पेन खरीदा है ना, तो उसके पीछे भी वो लगा हुआ होता है। वॉइस इनपुट सिस्टम, अभी मैं पकड़ के बैठा हूँ, आप देख ही रहे होंगे मेरे हाथ में, है ना। इसके अलावा और भी होते हैं, हालांकि वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द मैं अवेलेबल करा दूंगा। कुछ माइक्स वगैरह हम लोग यहाँ पे रख के हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रख के भी हम लोग कुछ ना बात करते हैं, तो कोई भी तरह का जो अभी जो मैं बात यहाँ से जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर के वो रिकॉर्ड हो रहा है ना। उसके बाद आप लोग उसी बात को आप लोग सुनोगे। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस इनपुट सिस्टम। डिजिटल कैमरा, हालांकि अभी आजकल इतना तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में से ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल क्लियर आता है, लेकिन डिजिटल कैमरा भी है। उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन को क्या एग्जांपल भी ले लो, मान लिया फ़ोन से मैंने कोई फ़ोटो खींचा, तो उसको भी हम वो क्या होगा, इनपुट लेगा ना डाटा, क्योंकि हम लोग किसी का फोटो खींच रहे हैं ना। तो ठीक इस तरह से कैमरा भी क्या करेगा, किसी का फोटो खींच रहे हैं हम लोग, तो वो एज ए इनपुट, अगर कंप्यूटर में हम लोग डिस्प्ले करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है। Output device produces the final result of the computer into human understandable form. Output unit access the results produced by the computer which are coded form. It converts these coded results to the human readable form. हालांकि अभी इस यहाँ पे एक लाइन इसमें बोला है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म का मतलब होता है, कंप्यूटर का मैं एक एग्जांपल, एक जस्ट एक मैं कॉन्सेप्ट में आप लोगों को दे देता हूँ। कंप्यूटर जो समझते हैं ना, उन लोगों को ना 1 2 3 समझ में आता है, ना 4 5 6 7 8 9 10 ABCD को समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ दो ही भाषा समझ में आता है, एक वन और एक जीरो, एक वन और एक जीरो। जहाँ पे वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है ट्रू, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, जिसको हम लोग एक टर्म्स यूज होता है, बिट्स। बिट्स आपने सुना होगा वो टर्म, बिट्स, है ना, 8 बिट्स 1 बाइट, 8 बिट्स 1 बाइट, आप लोगों ने सुना होगा। बिट्स का जो फुल फॉर्म होगा बाइनरी डिजिट्स, तो वन और जीरो जो होता है वो होता है क्या, बाइनरी डिजिट्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि उसका उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को आएगा अभी। तो धीरे धीरे जब जब मैं कराता जाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि इसमें लगने वाला है थोड़ा टाइम, इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा लगने वाला है। इतना आसान वो है नहीं, हालांकि आज मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा टॉपिक लिया है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं लिया है। तो उसके बाद अगला जो आएगा थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से सुनिएगा, और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए कि मुझे पीपीटी मिल गया, मुझे देखना नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। आप लोगों को देखना है, समझना है। अब ये एग्जांपल्स है। मॉनिटर, आप सबको मालूम होगा मॉनिटर, आप लोग लैब में बैठते हो, मॉनिटर क्या होता है, एक टीवी जैसा डिवाइस होता है, टेलीविजन जैसा डिवाइस होता है, जो काम हम लोग करते हैं वो हमारे सामने आके डिस्प्ले होते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट निकाल दिया तो कहाँ से वो निकल के आएगा, वो प्रिंटर से निकल के आएगा। टच स्क्रीन, आजकल का तो हर किसी के फोन फोन जो होता है, हर किसी का फोन, या फिर कुछ कंप्यूटर में भी हम लोग जो हाथ से, मतलब बाय हैंड, उंगली से हम लोग उसको, सॉरी बाय फिंगर से, उंगली से उसको टच करके हम लोग उसका काम कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, टच स्क्रीन। प्लॉटर, प्लॉटर किस किस लिए यूज होता है, प्लॉटर का यूज इसलिए है, वहां पे जो आप लोग देखते हो कोई पोस्टर हो गया, कोई बैनर जिसमें थोड़ा पिक्चर का साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, बिगेस्ट साइज ऑफ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जिसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ा हाई होते हैं, तो उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लॉटर, PLOTTER। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का होमवर्क मैंने दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस एज इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। मॉनिटर क्या डिवाइस होगा, कीबोर्ड क्या डिवाइस, स्कैनर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, डिजिटल कैमरा। आप इसका आंसर करके
जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट है वो लोग मुझे सेंड कर देंगे, और उसको अगले दिन मैं उसका जो आंसर है वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा जो 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 उसका जो सही आंसर होगा, जब मैं नेक्स्ट उसका नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिएगा। तब आप लोगों के लिए क्या होगा, जब भी मैं कोई नया नया वीडियो डालूंगा ना तो आप लोगों के पास चला आएगा वो अपने आप। ठीक है, तो आपको बार बार मेरे चैनल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप सब्सक्राइब उसको कर दीजिएगा। तो सबको नमस्ते।